गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। 3-4 दिन से हम लोगों का रिवीजन चल रहा था, इसीलिए ऑनलाइन क्लास अभी ऑफ था। आज से हम लोग ऑनलाइन क्लास फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग का कौन सा लेक्चर होगा? लेक्चर नंबर 10। लेक्चर 9 तक सबका कंप्लीट हो गया होगा। आज हम लेक्चर 10 स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी को हिंदी में कहेंगे आवेश घनत्व। चार्ज का मतलब हो गया आवेश, डेंसिटी का मतलब हो गया घनत्व। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, यानी आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार के होते हैं। आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? लैम्डा। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व। लीनियर का मतलब रेखीय, चार्ज आवेश, डेंसिटी घनत्व। दूसरा नंबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस का मतलब पृष्ठ होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इसको क्या पढ़ते हैं? रो। रो इस संकेत को रो पढ़ते हैं। सारे सिंबल को एक खास स्टाइल में पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं? लैम्डा, इसको सिग्मा और इसको रो। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? वॉल्यूम को आयतन, चार्ज को आवेश, डेंसिटी को घनत्व। तो 3 प्रकार के चार्ज डेंसिटी होते हैं। पहला हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दूसरा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तीसरा हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है, लैम्डा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। तो लैम्डा का ऐसा ही मात्रक निकल गया कूलम पर मीटर। जैसे मान लो एक रॉड है, इस रॉड पर 80 कूलम का चार्ज है जो कि एक समान रूप से इसके ऊपर फैला हुआ है, और इस रॉड का लेंथ है 10 मीटर। तो 10 मीटर लंबे रॉड पर 80 कूलम का चार्ज एक समान रूप से बिछा हुआ है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा? तो लैम्डा बराबर फॉर्मूला होता है Q/L। चार्ज है 80 कूलम, लेंथ है 10 मीटर, तो हो गया 8 कूलम पर मीटर। अगर 10 मीटर के छड़ पर 80 कूलम का चार्ज फैला हुआ हो तो 1 मीटर पर कितना चार्ज होगा? 8 कूलम। तो 8 कूलम पर मीटर को लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। आप जरा समझे, 10 मीटर के छड़ पर 80 कूलम का चार्ज है तो 1 मीटर पर कितना चार्ज होगा? तो 10 मीटर के छड़ पर 80 कूलम का चार्ज है तो 1 मीटर पर 8 कूलम होगा। तो प्रति मीटर यानी 1 मीटर पर जो चार्ज का मान होगा उसी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व मतलब हो गया कि प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश का मान होगा उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल हो गया लैम्डा, फार्मूला हो गया Q/L, इसका ऐसा यूनिट हो गया कूलम पर मीटर। अगर किसी रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी 8 कूलम पर मीटर है तो इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर लेंथ पर 8 कूलम का चार्ज होगा, 2 मीटर लेंथ पर 16 कूलम का चार्ज होगा, 3 मीटर लेंथ पर 24 कूलम का चार्ज होगा। सेकेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। मान लो यह एक सरफेस है, यह क्या है? एक सरफेस है। इस सरफेस का एरिया जो है वो 10 मीटर स्क्वायर है और इस सरफेस पर 80 कूलम के चार्ज को एक समान रूप से फैलाया गया है। ठीक है, तो 80 कूलम का चार्ज है, चार्ज हो गया 80 कूलम यानी Q का मान हो गया 80 कूलम और एरिया कितना हो गया? 10 मीटर स्क्वायर। सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q/A। Q हो गया 80 कूलम, A हो गया 10 मीटर स्क्वायर, ये कितना आ गया? 8 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो गया? सिग्मा बराबर हो गया 8 कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 8 कूलम का चार्ज है। 10 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना चार्ज है? 80 कूलम। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना चार्ज होगा? 8 कूलम। तो 8 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया कूलम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट हो गया मीटर क्यूब। तो क्या हो गया कूलम पर मीटर क्यूब। अब इस पर एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी तीन टाइप का हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो तीन तरह का चार्ज डेंसिटी हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट होगा कूलम पर मीटर, क्योंकि Q बाई एल, Q का कूलम और L का मीटर। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो तीन तरह का चार्ज डेंसिटी हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए एक स्फेयर है यानी गोला है, ये एक गोला है स्फेयर है, और इस गोले के अंदर 80 कूलम के चार्ज को एक समान रूप से पूरे वॉल्यूम में फैलाया गया। इस गोले के अंदर कितने कूलम के चार्ज को बिछाया गया है, 80 कूलम। तो टोटल चार्ज है 80 कूलम और इस पूरे गोले का वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। तो बताएं इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आयतन आवेश घनत्व तो कितना होगा। तो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज 80 कूलम, टोटल वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब, तो हो जाएगा 8 कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था आपका चार्ज डेंसिटी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ सवाल देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। Some numericals. From a neutral body, 10 to the power 6 electrons are removed. Calculate charge on the body. क्वेश्चन है किसी उदासीन वस्तु से 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाला गया। वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। किसी न्यूट्रल बॉडी से, न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है उदासीन वस्तु। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, जिस पर कोई चार्ज ना हो, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया, 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि अगर किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, n इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कितना चार्ज होगा, Q बराबर प्लस एन होगा। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर एन।
Q का मान निकालना है। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है? 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। तो ये 10 पर पावर 6, ये n क्या है? n है निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो Q बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पर पावर 6 और -19 ऐड होगा तो -13 कूलम। ये आंसर होगा। यानी जैसे ही इससे 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन आप बाहर करोगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हैं कि जब किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उस पर निगेटिव चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन काफी आसान था। 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो कितना चार्ज होगा? फॉर्मूला क्या लगा? Q बराबर NE, n का वैल्यू डाल दीजिए 10 पर पावर 6, E से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी so that it may have a charge of -0.4 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन को समझिए। किसी वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, यह मान के चलिए एक उदासीन वस्तु है, यानी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। कह रहा है इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी सो दैट इट मे हैव ए चार्ज ऑफ, माइनस नहीं, यहां पर प्लस होगा, क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती दिया हुआ, एरर था, माइनस, यहां प्लस होगा। किसी ऑब्जेक्ट से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए ताकि उस पर इतना कूलम का चार्ज हो। तो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। मान लो इससे हमने n इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जैसे ही इससे आप n इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तुरंत इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। आएगा ना? कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? Q का फॉर्मूला बताओ, Ne। अब यहां पर Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.4 माइक्रोकूलम। n का वैल्यू निकालना है। कह रहा ना कि कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, और E का वैल्यू पता है 1.6 10 पर पावर -19 कूलम होता है। ये माइक्रो कूलम को कूलम कैसे बनाते हैं? तो याद रखेंगे, एक माइक्रो कूलम का मतलब 10 पर पावर -6 कूलम होता है। तो यहाँ पर 0.4 माइक्रो कूलम है, तो 0.4 इंटू 10 पर पावर -6 कूलम बराबर n इंटू E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। अब 0.4 10 पर पावर -6 डिवाइड, ये पूरा नंबर नीचे जाएगा, 1.6 इंटू 10 पर पावर -19, इधर क्या बच जाएगा? n। सॉल्व करके ये पॉइंट और पॉइंट कैंसिल, 4 4 जा 16, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 1/4 इंटू 10 पर पावर -6 अब प्लस 19, 13। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो n बराबर 1/4 इंटू 10 पर पावर 13। इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 10 पर पावर 13 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पर पावर 12 अब बाई 4, क्योंकि 10 गुना 10 पर पावर 12 हो जाएगा 10 पर पावर 13 अब बटे 4। तो n बराबर कितना हो गया? 10 को 4 से भाग दीजिए, 2.5 इंटू 10 पर पावर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Can a body have a charge of 4.8 इंटू 10 पर पावर -20 कूलम?
क्वेश्चन है कि क्या किसी वस्तु पर इतने कूलम का चार्ज हो सकता है। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे कि लेट, एक बात बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या किसी वस्तु पर इतने कूलम का चार्ज हो सकता है। कैन अ बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। तो हमने मान लिया कि Q बराबर NE, ये फार्मूला होता है। ये चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻20। N को रहने दो, E का वैल्यू लिखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करके N का वैल्यू निकाल लो। अगर N का वैल्यू पूरा नंबर आया तब तो ठीक है। अगर N का वैल्यू डेसिमल में आया, जैसे यहाँ देखो पॉइंट कैंसिल, 16×3 = 48, तो 3 गुना 10⁻⁻20, आइए -19 ऊपर गया, 3 गुना 10⁻⁻1, 3/10। N का वैल्यू किस में आ गया, दशमलव में आ गया, डेसिमल में आ गया। तो इसका मतलब क्या ये पॉसिबल है, जब भी किसी वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पूरा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। या तो किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, या 2 निकालिएगा, या 3 निकालिएगा, या 4 निकालिएगा, ये 0.3 इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पर इतने कूलम का चार्ज हो सकता है। तो मान के चलो कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर इतने कूलम का चार्ज होता है तो वो कब होगा, तो जब उससे इतना इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तब होगा। लेकिन इतना इलेक्ट्रॉन निकालना संभव है नहीं, इसलिए इसका जवाब क्या होगा कि नहीं, नो, द ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव ए चार्ज ऑफ ये कूलम। वस्तु पर इतने कूलम का चार्ज नहीं हो सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।